नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं जो बीपीएससी का नया नियम चर्चा में है और साथ ही साथ छात्रों के साथ जो सिस्टम का खेल चल रहा है उस सारे मुद्दों पे एक एक करके बात करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो बात करते हैं एईडीओ के एग्ज़ाम को लेकर। तो एईडीओ के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है, पर बात यह है कि आखिर गलती किसकी है और सज़ा किसको मिली। सिस्टम का फेल्योर था कि एग्ज़ाम में बहुत सारे छात्र ऐसे पाए गए जो फ़ोन लेकर घुसे थे। बहुत लोगों के पास एग्ज़ाम शुरू होने से पहले उसका उत्तर पता था उन्हें, और ऐसे में पढ़ने वाले जो लड़के उनका टाइम ख़राब हुआ। अब वापस से उनको उस एईडीओ के एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि बीपीएससी में 5 गो ऑप्शन लागू कर दिया गया है। यानी कि अगर आपको सवाल आता है तो आपको विकल्प चूज़ करना है, अगर आपको सवाल नहीं आता है तो आपको 5वां विकल्प चूज़ करना है। यानी कि अगर आप 5वें विकल्प को पहले भर देते हैं तो फिर बाद में अगर आपको उत्तर आता हो तो भी आप उसको नहीं भर सकते हैं। मुद्दा ये है, इससे बच्चों पे प्रेशर एक बढ़ जाएगा। उसके अलावा दूसरा टाइम ये है कि आपको पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस को कलर करने हैं। जो भी अगर बीपीएससी 72 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस को कलर करने पड़ेंगे। जो आता है उसके लिए कलर और जो नहीं आता है उसके लिए ई ऑप्शन को कलर करने पड़ेंगे। तो ये बात है। पहले क्या था कि छात्रों को सिर्फ वो क्वेश्चंस जो आते थे उसको कलर करना पड़ता था। अब ये हो गया कि अब उनको जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनके लिए भी उसको कलर करना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि टाइम ज़्यादा लगेंगे उसमें। तो ये न्यूज़ थी। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि हाल ही में ये चर्चा काफ़ी ज़्यादा चल रही है कि बीपीएससी के सारे एग्ज़ाम में प्री और मेंस होगी, यानी 2 चरण में होगा। अभी जो एईडीओ का जैसे एग्ज़ाम हुआ जिसमें इंग्लिश, हिंदी और साथ ही साथ जीएस और मैथ हुआ था, इन सबको मिला के एक चरण बोला जाएगा। तो ये एक चरण जैसे पीटी हो जाएगा और फिर ऐसा ही एक एग्ज़ाम और होगा जो मेंस हो। तो ऐसे होने वाला है एग्ज़ाम। तो ये चर्चाएँ काफ़ी ज़्यादा है। हालाँकि ऑफिशियल ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, पर बात अब ये है कि क्या टीआरई 4 में भी ये चीज़ लागू होने वाला है कि टीआरई 4 में भी ये प्री होगा और मेंस होगा। बच्चे अगर टीचर बनना चाहते हैं तो पहले उनको बीएड का एंट्रेंस एग्जाम निकालना पड़ेगा, फिर वे बीएड करेंगे, फिर वो सीटेट करेंगे, उसके बाद एस्टेट करेंगे और उसके बाद बीपीएससी में 2 एग्जाम देंगे, प्री देंगे और मेंस देंगे। उसके बाद वे फिर टीचर बन पाएंगे। तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस क्या टीचर के लिए सही रहेगा या नहीं? हालांकि इस चीज़ की अभी तक कोई आधिकारिक सूचना तो नहीं है कि ये चीज़ लागू होने वाला है या नहीं, लेकिन ये चर्चाएँ काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी बस ये बात मैं बोलूँगा कि बीपीएससी के साइट पे नज़र बनाए रखिए, देखिए कि क्या निर्णय आता है इस बारे में। हालांकि ये इसके विषय में टीआरई 4 से रिलेटेड अगर ऐसा होता है तो उसके खिलाफ आंदोलन का भी आयोजन किया गया है, तो उसको भी देखिएगा क्या होता है उसमें। तो आगे अगर जो भी कोई महत्वपूर्ण सूचना आएगा तो उसको भी मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।